एक बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी दिल्ली सेवा बिल तो पास हो गया, लेकिन एक नया बवाल खड़ा हो गया है। दिल्ली सेवा बिल को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा पर यह बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। आरोप ये लग रहा है कि 5 सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर से एक संशोधन प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसको लेकर इन सांसदों ने शिकायत की है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी और नरहरि अमीन, बीजेपी सांसद सुस्मित पात्रा, पी कौन्याक और थम्बी दुराई ने भी ये आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि राघव चड्ढा पर नाम के गलत इस्तेमाल का आरोप, सांसदों ने नाम के गलत इस्तेमाल का ये आरोप राघव चड्ढा पर लगाया है। साथ ही राघव चड्ढा के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस भी जारी किया है। 5 सांसदों ने ये शिकायत के बाद, जब उन्होंने ये शिकायत कर दी, उसके बाद ये नोटिस जारी हो गया है। आपको बता दें कि राघव चड्ढा की संसद सदस्यता पर भी अब ये खतरा मंडराने लगा है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी दिल्ली सेवा बिल तो पास हो गया, लेकिन एक नया बवाल खड़ा हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त, दिल्ली सेवा बिल को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा पर यह बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। और आरोप जो लग रहा है उसमें 5 सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर से एक संशोधन प्रस्ताव पेश किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और जिसको लेकर इन सांसदों ने शिकायत भी की है। ये कौन कौन से सांसद हैं? बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, नरहरि अमीन, बीजेपी सांसद सुस्मित पात्रा, पी कौन्याक और थम्बी दुराई ने भी यह आरोप लगाए हैं। तो अब राघव चड्ढा पर एक खतरा मंडराते हुए दिख रहा है। अब क्या करेंगे राघव चड्ढा, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। 5 राज्यसभा सांसदों ने नोटिस दिया है, और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी और नरहरि अमीन ने शिकायत की है। और देखिए, बीजेपी सांसद सुस्मित पात्रा ने क्या आरोप लगाया है, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बात करेंगे बीजेडी के सांसद सुस्मित पात्रा साहब। पात्रा साहब, पूरा मामला क्या है? कहा जा रहा है कि बिल को सिलेक्ट कमेटी के लिए जो चिट्ठी गई उसमें आपका भी सिग्नेचर था। देखिए क्या होता है कि जब कोई सिलेक्ट कमेटी को दाया जाता है तो उस वक्त कोई सिग्नेचर लिया नहीं जाता, मौखिक लिया जाता है। तो जब डिफरेंट सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वो अपने रेजोल्यूशंस मूव कर रहे थे, अचानक एक रेजोल्यूशन जिसमें कि माननीय चड्ढा साहब उन्होंने मूव किया था, उसमें मैंने अपना नाम सुना, और जैसे ही मैंने सुना मैंने इमीडिएटली ऑब्जेक्ट किया, चेयर का अटेंशन ड्रॉ किया, और अंडर रूल 72(2) ऑफ द रूल्स एंड प्रोसीडियर्स ऑफ बिजनेस पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाया। और मैंने कहा कि इस पर मेरी कोई सहमति नहीं थी और इस पर मैंने कोई संज्ञान में भी नहीं था, तो अचानक मेरा नाम इसमें कैसे आया है। तो जाहिर सी बात है, इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, और माननीय चेयरमैन साहब जरूर इस पर अगर कार्रवाई करेंगे, जरूर इस पर मैटर को देगा। और आइए अब आपको सुना देते हैं कि आखिर राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा है। इंडिया ब्लॉक के तमाम साथी 100 से अधिक मत इंडिया ब्लॉक के हक में और इस बिल के विरोध में पड़े। हम लेजिस्लेटिवली हो सकता है इस गैर संवैधानिक अलोकतांत्रिक बिल को रोकने में सफल नहीं हुए हों, लेकिन जुडिशली कोर्ट कचहरी में हम पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे। 3 बार यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन आया। 2018 में संवैधानिक पीठ ने अरविंद केजरीवाल के हक में निर्णय दिया। 2023 में संवैधानिक पीठ ने अरविंद केजरीवाल के हक में फैसला दिया, और इस बार भी अब जो 3rd राउंड ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी बना है, इसकी संवैधानिक पीठ जो है, यह भी मेरा विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल के और लोकतंत्र के हक में फैसला देगी। आप जब प्रिविलेजेस कमेटी नोटिस देगी उसका जवाब देंगे। आप काहे चिंता कर रहे हैं? मैं चिंता नहीं कर रहा, चिंता आपको हो रही। और देखिए, इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए नीरज पांडे और अभिषेक उपाध्याय। सीधा पहले नीरज के पास आपको ले चलेंगे। नीरज के पास भी आपको लेके चलेंगे, लेकिन पहले रविकांत के पास आपको ले चलते हैं। रविकांत, सबसे पहले बताइए पूरा मामला क्या है? देखिए, राघव चड्ढा का ये ऊपर जो आरोप लग रहा है, जो दिल्ली सर्विस बिल आज राज्यसभा में पास हुआ है, उसमें कुछ मोशंस दिए गए थे, कुछ अमेंडमेंट के लिए सुझाव दिए जाते हैं, उसको मोशन कहा जाता है। उस पर पहले वोटिंग होती है, उसके बाद जो असली बिल है उस पर वोटिंग होती है। तो उसके दौरान जब मौखिक वोटिंग हो रही थी, तो उसमें जो उपसभापति थे उन्होंने एक अमेंडमेंट मोशन जो है उसके बारे में जिक्र किया वोटिंग के लिए, लेकिन किसकी ओर से वो मोशन आया है, जब उसका नाम लिया तो उनमें ये 5 सांसदों के नाम थे जिन्होंने उठ करके कहा कि हमने तो कोई साइन किया नहीं, तो ये मोशन मेरे नाम से कैसे आ गया।
और ये मोशन राघव चड्ढा की ओर से पेश किया गया था इन सारे लोगों के नामों के साथ। तो राघव चड्ढा के ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने फर्जी सिग्नेचर कराए हैं या क्या बात है, इसकी पूरी जांच हो। खुद जो गृह मंत्री अधिकारी उनके पास आपको सीधा ले चलेंगे, हमारे साथ फोन पे जुड़ गए। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आप एबीपी न्यूज पर। आपका ये पूरा जो भी विवाद हुआ है आपने सुना, राघव चड्ढा की संसद सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है। जिस प्रकार से 5 सांसदों के फर्जी दस्तखत आम आदमी पार्टी के सांसद ने डाले और उसके बाद मोशन को मूव किया, आज से पहले शायद ही कभी संसद के इतिहास में इस प्रकार से किसी भी पार्टी के सांसद ने दूसरे सांसदों के फर्जी सिग्नेचर करके मोशन मूव किया है। ये प्रिविलेज का विषय है, विशेषाधिकार के हनन का विषय है और पार्लियामेंट और राज्यसभा के चेयरमैन इस विषय को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। देश के माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस विषय को बहुत ही संजीदगी से उठाया और चेयरमैन से ये दरख्वास्त करी है कि इस मोशन को देखा जाए, इस पे जो उचित कार्रवाई हो वो किया जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने फर्जीवाड़ा करने की हद पार कर दी है। आज से पहले हम दिल्ली में ही इस प्रकार के फर्जी कामों को देखते थे, झूठे वादों को देखते थे, बयानबाजियों को देखते थे, विज्ञापनों के कैंपेन में बड़े बड़े दावे किए जाते थे लेकिन जमीन पर कुछ नहीं होता था। लेकिन आज जिस प्रकार से सदन में ये फर्जी मोशन मूव किया है आम आदमी पार्टी से, ये इंतहा है और मुझे लगता है कि संसदीय व्यवस्था पे बहुत बड़ा आघात भी है। जी अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, लगातार आपका एबीपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ये बड़ी खबर जहां पर अभी इस वक्त राघव चड्ढा के लिए एक बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। किस तरह से लोकसभा के बाद राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल तो पास हो गया है, लेकिन एक नया बवाल ये खड़ा हो गया और बवाल ये है कि दिल्ली सेवा बिल को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा पर बड़ा आरोप लग रहा है। और ये आरोप लग रहा है कि 5 सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर से एक संशोधन प्रस्ताव पेश किया गया है। ये बड़ा आरोप उनको लग रहा है, उन पर लग रहा है, जिसको लेकर इन सांसदों ने शिकायत की है। ये कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से सांसद हैं, आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी और नरहरि अमीन, बीजेपी सांसद सस्मित पात्रा, पी कौन्याक और थम्बित दुराई भी इन्होंने आरोप लगाया है। नीरज के पास आपको सीधा ले चलेंगे। नीरज, अब राघव चड्ढा के लिए ये बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है क्योंकि उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस जारी हो गया है, 5 सांसदों ने शिकायत कर दी है। अब क्या करेंगे? साफ तौर पे कहा कि वो इसका जवाब देंगे जब प्रिविलेज कमेटी में आएगा, लेकिन ये उन पर एक गंभीर मामला बनता है और 5 जो सांसद हैं। अभिषेक के पास आपको सीधा ले चलते हैं। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, जैसा कि मैंने कहा कि अब राघव चड्ढा के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस भी जारी हो गया है, 5 सांसदों ने शिकायत भी कर दी है। अब राघव चड्ढा का अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, इसमें दो राय नहीं है, ये बड़ी मुसीबत है। देखिए, 2 बात समझनी होगी। पहली बात है कि पार्लियामेंट की जो प्रोसीजर होती है, उस प्रोसीजर में आप जो भी सांसद होते हैं, जिनका भी डिसेंट होता है, जिनको भी रेजोल्यूशन मूव करना होता है, उनके अपने सिग्नेचर होते हैं, उनकी कंसेंट से होते हैं, उसका कोई मिसयूज नहीं कर सकता है। सबसे अहम बात है। तो ये जो आरोप लगा है राघव चड्ढा पर, इसकी बाकायदा जांच पड़ताल होगी, उनको नोटिस गई है, उस पर नोटिस पर अपना जवाब देंगे। और इतना तय है इस पूरे मामले में, जो अभी चीजें दिखाई पड़ रही हैं कि इसमें इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि इस मामले में उनका जो जवाब होगा काफी कुछ उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो 5 सांसदों की गवाही होगी, ये उनके लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन जाएगी, क्योंकि सिग्नेचर फर्जी हैं और जांच पड़ताल में ये बात सामने आ जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और विशेषाधिकार की जो अगर ये साबित हुआ सोनल, तो विशेषाधिकार नियम के तहत कार्रवाई उनके ऊपर हो सकती है। और शायद इस तरह का लोकसभा के पार्लियामेंट के इतिहास में शायद ये पहला एग्जाम्पल होगा।
लेकिन अभिषेक बार बार राघव यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी देखा जाएगा, अभी वो उस जवाब को लेकर इतने कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या बयान आ सकता है अब सामने? देखिए, आम आदमी पार्टी अभी क्या है कि वो पूरा उनकी जो कोशिश है, उनकी पूरी कोशिश इस बात को दिखाने की है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये दिल्ली के अधिकारों का उल्लंघन है। वो अभी इस प्लेटफॉर्म पे बात नहीं करना चाहेंगे। आपने राघव चड्ढा का भी पूरा बयान सुना होगा, उस बयान में भी वो कोशिश यही कर रहे थे कि इस मामले की मेरिट पे बात ना किया जाए। वो कह रहे थे कि विशेषाधिकार आएगा, हम जवाब देंगे, आपको क्या दिक्कत है। तो वो अभी इसकी मेरिट पे बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये एक ब्लंडर है। अगर ये है, और मैं अगर इसलिए लगा रहा हूं सोनल, चूंकि मामला विशेषाधिकार समिति के तहत है, वो इसकी जांच पड़ताल करेगी। लेकिन अगर ये निकलता है ऐसा, तो ये ब्लंडर ही नहीं बल्कि एक तरह की ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का दुरुपयोग माना जाएगा। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि शायद ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं हो पार्लियामेंट के इतिहास में कि किसी ने ऐसा भी किया हो कि सांसदों के फर्जी सिग्नेचर करके कोई रेजोल्यूशन को मूव किया गया हो। तो ये अपने आप में ना भूतो ना भविष्य जैसा मसला है। तो ये एक जिसे कहते हैं प्रेसिडेंट सेट करना, वो सेट कर सकता और एक बड़े राजनीतिक हंगामे का भी ये विषय बन सकता है। ठीक है अभिषेक, हमारे साथ रविकांत भी जुड़े, उनके पास भी हम चलते हैं। रविकांत, देखिए राघव चड्ढा की संसद सदस्यता पर भी अब खतरा मंडराने लगा है, इसको लेकर क्या कुछ? अपडेट ये है कि राघव चड्ढा के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। जिन 5 सांसदों ने इनके ऊपर, राघव चड्ढा के ऊपर आरोप लगाया है कि उनके फर्जी दस्तखत किए गए, उन्होंने राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, सभापति हैं, उनसे इजाज़त मांगी है कि क्या राघव चड्ढा के ऊपर एफआईआर हम दर्ज करा दें, क्योंकि सदन के सदस्य हैं वो। अगर चेयरमैन ने इजाज़त दे दी तो राघव चड्ढा के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। उनके ऊपर सदन के बाहर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें कि राघव चड्ढा न सिर्फ अपनी सांसदी से जाएंगे बल्कि उनके ऊपर कोर्ट में केस भी चल सकता है। सोनल, बिल्कुल। देखिए रविकांत, मैं अभिषेक बोल रहा हूं। रविकांत, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो कुछ भी हुआ है, रविकांत आप इतने लंबे समय से पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, पहले मुझे ये बताइए कि क्या इस तरह का आपने कभी कोई इतिहास में ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके सामने आया है, आपकी जानकारी में आया? चूंकि कहा जा रहा है कि ये रविकांत अनप्रेसिडेंटेड है, ये अभूतपूर्व है कि किसी दूसरे सांसद के सिग्नेचर करके कोई किसी प्रोसीजर को आगे बढ़ाया जाए। तो क्या ऐसा आपकी जानकारी में कोई ऐसी घटना है क्या पार्लियामेंट में? यही पहली बार है रविकांत? बिल्कुल ये पहली बार है अभिषेक। जैसा कि आपने कहा था ना भूतो न भविष्यति वाली बात, वो एकदम सच है। इस तरीके का अभी तक कभी कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ जिसके कारण ही पूरा जो सदन था वो स्तब्ध था। जो लोग टीवी पर देख रहे थे वो स्तब्ध थे कि इस तरीके का जो फर्जीवाड़े का आरोप लगाया जा रहा है संसद के भीतर भी इस तरीके का हो सकता है, ये लोगों ने कल्पना नहीं की होगी। और यही कारण है कि इतनी बड़ी बात हो जाने के कारण ही जो सांसद है वो न सिर्फ उन्होंने शिकायत की है, अपने जो विशेषाधिकार हनन का मुद्दा है वो रखा गया है, और तुरंत ही जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने जांच के आदेश भी दे दिए। साथ ही साथ ये भी चेयरमैन से दरख्वास्त की गई है, इजाज़त मांगी गई है कि क्यों ना राघव चड्ढा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। अभिषेक, बिल्कुल रविकांत। तो देखिए नीरज पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, एक बात मुझे बताइए, जिस लेवल पे बीजेपी ने उठाया है इसको, गृह मंत्री को हमने जिस तरह से देखा, फोर फ्रंट पे देखा, आप बीजेपी कवर करते हैं, पीएमओ की वर्किंग आप लगातार देखते आए हैं, आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी किस लेवल पर जाकर के इस मुद्दे को उठाने जा रही है और क्या पॉलिटिकल मैसेज बीजेपी देना चाहती है इस पूरी घटना को ध्यान में रखते हुए? नीरज, देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि संसद की 2 कमेटियां बहुत महत्वपूर्ण कमेटियां, एक प्रिविलेज कमेटी और दूसरा एथिक्स कमेटी, जब भी संसदीय मर्यादा के खिलाफ कोई चीज़ होती है तो ये मसले इन दोनों कमेटियों को भेजे जाते हैं। चूंकि ये इसमें किसी सांसद का अपना विशेषाधिकार हनन हो रहा है, क्योंकि आपने विदाउट उसके कंसेंट के उसका नाम अपने लेटर हेड पे दे दिया। भले इसमें साइन न किया हो, इसमें साइन का मामला नहीं होता, लेकिन अगर आप कंसेंट ले रहे हैं किसी की और उसकी कंसेंट नहीं हो, विदाउट उसकी
कंसेंट के आपने नाम दे दिया, तब भी ये विशेषाधिकार हनन का मामला है। इसमें अंतरिम जो मामला बनता है उसमें आपकी सदस्यता तक जा सकती है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात, आपने 2 ऐसे सदस्यों का नाम इसमें डाला जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, और उससे भी बड़ी बात, जिन 3 सदस्यों का और आपने नाम डाला वो सभी के सभी पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। तो पहली बात यह है कि जो 5 सदस्य जिनका नाम राघव चड्ढा ने अपने अलावा जो 5 नाम दिए, वो सभी के सभी उस बिल के समर्थन में थे। ऐसे में एक सीधी सी बात बनती है कि जब वो पहले से ही समर्थन में थे तो वो इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के लिए कैसे भेज सकते हैं। तो भले राघव चड्ढा ये बात कह रहे हो कि नहीं, ये हम देख लेंगे, हम अपना जवाब दे देंगे, हम अपनी बात रख देंगे, लेकिन ये एथिकल नहीं लगता, ये किसी के गले पचता नहीं है, या किसी को समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद कैसे अपने ही सरकार द्वारा लाए जा रहे बिल का विरोध कर देगा। और नीरज मुझे एक बात और समझाइए, नीरज एक बात और समझाइए, और ये इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि दर्शकों की समझ के लिए, देखिए दर्शक ये समझना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसे काम के पीछे नीरज मोटिव क्या हो सकता है। क्या जब ये सब क्लियर है कि आपके पास नंबर नहीं है, जब ये क्लियर है कि आप जिन सांसदों का नाम लिख रहे हैं वो सांसद आपकी पार्टी के नहीं हैं, वो इस बिल के सपोर्ट में नहीं है, तो आखिरकार मोटिव क्या हो सकता है नीरज? क्या समझ में आ रहा है आपको, क्यों किया गया ये? देखिए ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने ये जो चीज़ें की हो अनजाने में उनसे बात भी की हो कि हम एक मोशन लाना चाहते हैं, सेलेक्ट कमेटी के लिए इस बिल को भेजना चाहते हैं। आप क्या, कई बार लोग चलते फिरते ऐसी बातें करते हैं और वो हाँ ना में जवाब भी हो जाता है। तो हो सकता है एक कारण ये हो सकता है। दूसरा जो पॉलिटिकल कारण ये हो सकता है कि यदि ये चीज़ें सेलेक्ट कमेटी को हो जाती हैं या वहीं पे पार्लियामेंट सदन के अंदर ही अगर भाजपा के सदस्यों ने विरोध ना किया होता, खुद गृहमंत्री अमित शाह ने विरोध ना किया होता, तो ये एक बड़ी न्यूसेंस क्रिएट होती कि सरकार जिस बिल को ला रही उसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और उसमें कहीं ना कहीं राघव चड्ढा उस अपने मकसद में कामयाब होते कि केवल हम ही नहीं इसका विरोध कर रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के और इनके जो सहयोगी लोग हैं जो ऑलरेडी लोकसभा में जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया वो भी इसके खिलाफ हैं। यदि उस समय सदन में राज्यसभा के उपसभापति ने नाम न लिया होता और ये ना कहा होता कि हम इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए हमारे पास ये राघव चड्ढा का मोशन नोटिस है और इसको हम सिलेक्ट कमेटी को क्या भेज सकते हैं और इसमें इन सांसदों का सहयोग है, तो अगर आप समझिए कि उसी समय उन सांसदों ने खड़े होकर अपना विरोध ना किया होता और ये मसला सिलेक्ट कमेटी में चला जाता, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी न्यूसेंस क्रिएट होती कि जिस बिल को सरकार बड़े जोर शोर से ला रही है। बिल्कुल ठीक है नीरज, देखिए अभी आपने जो बात बताई है ये बता रहा है कि इसके पीछे का मैसेज क्या हो सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात नीरज पांडे ने बताई है कि अगर ऐसा हो जाता तो सोचिए क्या मैसेज जाता कि सत्ताधारी पार्टी से ही इसमें विभेद है। रविकांत हमारे साथ है। रविकांत, मुझे एक बात समझाइए कि क्या जो दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं आम आदमी पार्टी के अलावा, क्या उनके लिए भी राघव चड्ढा की इस गतिविधि का, इस कार्रवाई का, इस एक्शन का समर्थन करना क्या आसान होगा? हालांकि बिल पर वो सब साथ थे, लेकिन ये जो चीज सामने आई है इसका समर्थन क्या करना दूसरी विपक्षी पार्टियों के लिए भी आसान होगा क्या? रविकांत। अभिषेक जाहिर है कतई आसान नहीं होगा, बल्कि ये कहा जा सकता है कि आज जो इंडिया गठबंधन बना है उसके लिए दोहरी मार है। एक तरफ वो गठबंधन अपने पहले ही टेस्ट में फेल हुआ है, क्रॉस वोटिंग अगर हुई है या किन्हीं कारणों से कुछ लोग, जयंत चौधरी जैसे लोग एब्सेंट हुए हैं, एब्सेंट रहे उसमें, तो भी ये कहा जाएगा कि इंडिया गठबंधन अपने एकता में फेल हुआ है। और अविश्वास प्रस्ताव से ठीक पहले ऐसा होना ये भी एक तरीके से इंडिया गठबंधन की छवि के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, आज ही के दिन राघव चड्ढा का ये मामला आ गया, तो गठबंधन के जो लोग हैं, जो दूसरे दल हैं, उनके लिए इस मामले को किसी भी तरीके से जस्टिफाई करना बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। और ऐसा लगता है कि जो विपक्षी दल हैं वो इसमें आगे भी नहीं आएंगे, हो सकता है। रविकांत, इसी बात पर एक बार नीरज से बात कर ले। देखिए अहम जानकारी, हम एक एबीपी न्यूज एक अहम जानकारी सामने रख रहा है कि जयंत चौधरी ने भी इस वोटिंग से एब्सटेन किया है, यानी कि जयंत चौधरी ने इस बिल पे सरकार का साथ नहीं दिया है क्योंकि वो मौजूद ही नहीं थे। नीरज, ये जो खबर एबीपी न्यूज सामने रख रहा है ये बहुत ही दिलचस्प है। जयंत चौधरी का
एब्सटेन करना, बिल में वोटिंग में ना होना, नीरज इसका पॉलिटिकल मैसेज क्या है? बहुत दिन से ये चर्चा चल रही है कि कुछ ना कुछ पक रहा है। क्या अब आपको उसकी भाप दिखाई पड़ रही है? जो पक रहा है उसकी भाप का एहसास हो रहा है क्या आपको, नीरज? देखिए अभिषेक, ये इसमें कई मायने निकाले जा सकते हैं। जयंत चौधरी आज यहाँ पर नहीं आए वोटिंग के लिए, ना तो वो सत्ता पक्ष के साथ रहे ना विपक्ष के साथ रहे, तो एक ये मायने निकाले जा सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनका सरकार के साथ कहीं ना कहीं इंटरनल कुछ ऐसी बातचीत हो गई हो जिसकी वजह से वो उन्होंने अब्सटेन किया। एक कारण ये भी हो सकता है कि वो अपने निजी कारणों की वजह से किसी न किसी रीजन की वजह से नहीं रहे हों, क्योंकि अगर आप देखें राज्यसभा की अगर आप मौजूदा स्थिति देखें तो 238 सदस्य हैं, 233 टोटल वोट पड़े हैं, 131 पक्ष के उसमें पड़े हैं और 102 विरोध में पड़े हैं। 5 वोट नहीं पड़ सके, जिसमें से संजय सिंह निलंबित हैं और हरवंश जी उस समय पीठ पर बैठे हुए थे, यानी कि आसन पर बैठे हुए थे। कपिल सिब्बल, जयंत चौधरी और एचडी देवगौड़ा, ये 3 लोग अनुपस्थित रहे हैं। तो कई मायने निकाले जा सकते हैं। कपिल सिब्बल नहीं थे, वो नीरज, तो चलिए अभिषेक और बाहर से अविकांत, आप तीनों विरोध में हमारे साथ रहते बने हैं। रहिए, लगातार लेकिन आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे, दर्शकों का पहुंचाते रहेंगे। देखिए तीनों रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हुए इस खबर पर, लगातार खबरें जारी है, अपडेट आपको हम पहुंचाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।